One of the greatest gifts that Kinkini Dhwani has given me is the fact that I have got this whole new world of friends, not from my children who are my friends, but from their mothers. And one of the oldest in terms of time has been Vinita. Since the time that she first brought Kriti to me, I think almost a decade and a half ago, I have always admired her poise and the fact that she always seems to be doing so many things, but absolutely calmly. So let's get to know her a little bit better. Vinita, you've been a teacher for a very long time. And if I remember my school days, I'll take a bet that you must have been one of the favorite teachers at school. What do you think? अब फेवरेट हूँ या नहीं ये तो मेरे स्टूडेंट्स बता सकते हैं, उसी तरह से जैसे मेरी सखी यानी कि तुम अपने बच्चों की कितनी फेवरेट हो, और सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि उनकी मदर्स की भी, ये हम लोग बता सकते हैं बहुत अच्छे से, या तुम्हारी स्टूडेंट्स बता सकती हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने सभी बच्चों से मैं बहुत गहराई से जुड़ी हुई हूँ, और उसके पीछे कारण ये है कि कहीं ना कहीं जब बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें साहित्य पढ़ाती हूँ, तो हमारा एक ऐसा जुड़ाव हो जाता है जो फिर साल दर साल चलता चला जाता है। इतना कि बच्चे स्कूल से चले जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन हमारा संबंध हमेशा बना रहता है। दरअसल कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कुछ बच्चों के साथ इतना गहरा संबंध है, उनकी शादियों में गई हूँ, उनके बच्चों से मिली हूँ, उनके बच्चे जब आकर ये कहते हैं कि आप हमारी मम्मा की टीचर हो, तो आप हमारी ग्रैंड टीचर हो, तो बहुत मज़ा आता है ये बात सुनकर। तो ये जो अपने स्टूडेंट्स के साथ हमारा जुड़ाव होता है, ये शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और रहा सवाल प्रिय होने का, भाई मैं उनके प्रिय हूँ या पता नहीं, लेकिन जो भी बच्चा एक बार मेरे पास आ जाता है वो मेरी अपनी औलाद बन जाता है, मेरी अपनी संतान बन जाता है। That's what you say, and I'm sure there are a million students out there who would agree when they take a look at you. All right, there's something that has always been a dream of mine, and that dream has been to be on radio ever since I was a child. And you are living my dream. And I love hearing your voice. How did you get into this? देखो सखी, मेरी आवाज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी तो और किसको अच्छी लगेगी, राइट? अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम मेरी आवाज़ की तारीफ़ करो। अब रहा सवाल रेडियो का, तो भाई सीधी सी बात है, रेडियो जाके मैं एकदम अलाइव हो जाती हूँ। उसी तरह से जैसे तुम जब अपनी डांस क्लास में आती हो ना, तो तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है। वो ग्लो कहाँ से आता है? वो आता है इनर हैप्पीनेस से, राइट? वही इनर हैप्पीनेस मेरी निकलती है जब मैं माइक के सामने होती हूँ, और तब मेरे सामने माइक होता है और मेरे दिमाग में मेरे तमाम लिसनर्स होते हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उसी तरह जैसे तुम्हारे ऑडियंस तुम्हारे कदमों की थिरकन देख रहे होते हैं। तो मुझे लगता है ना सखी, हम लोग दोनों काफ़ी एक जैसे हैं। हमारी सोच, हमारा पहनावा, हमारी साड़ियाँ सब एक जैसी हैं, और यही वजह है कि हम दोनों ही एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं कि हर बात ही अच्छी लगती है। आवाज़ भी उन्हीं में से एक है ना? अच्छा, अब बात अगर ये पूछी है तुमने कि मैं रेडियो में कैसे आई। कॉलेज में थी तब मैंने लिखना शुरू किया था, फीचर्स लिखा करती थी। उसके बाद FM रेनबो में आ गई, और रेनबो में आने के बाद मुझे लगता है कि लाइफ काफ़ी बदल गई इस तरीके से कि जो मोनोटोनस होता है ना जब आप टीचिंग करते हैं, तो वो कभी मेरे साथ नहीं हुआ। बिकॉज रेडियो में काम करना इज़ अ चैलेंज, एवरी डे देयर इज़ अ न्यू चैलेंज एंड देयर इज नो डल मोमेंट। तो ये जो डलनेस ख़त्म होती है तो आप एनर्जेटिक भी होते हो, आप चर्पी भी होते हो, आपके पास नए से नए एग्जाम्पल्स भी होते हैं देने के लिए। सो माई प्रोफेशंस, बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। दैट्स इट। There's another question that I've been wanting to ask you for a while. You know, you are an awarded teacher and a fairly well-known face in educational circles. You're on a different mission, and yet through all of this you've managed to get Kriti and Kaustubh to follow their dreams. In fact, you've encouraged it and you've been there for them. How did you manage it? What was your mantra?
देयर इज अ सेइंग कि आप जो कुछ भी देते हो ना समाज को, वो आपके पास वापस आता है। मुझे लगता है कि मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिला। मेरे अपने टीचर्स बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने मुझे ज़िंदगी में, और एक उन्होंने एम दिया कि जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वो मुझे आगे सोसाइटी को वापस करना है। बस इस चीज़ को मैंने गांठ बांध लिया था। एक बात और हुई थी, वो ये कि क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं होता है। जितने ज़्यादा क्रिएटिव आप होंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी का मकसद बेहतर होता चला जाएगा। तो इन बातों को समझने के बाद जब मैंने रेडियो के ज़रिए अपने लिसनर्स के साथ रिश्ता बनाया और टीचिंग के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स के साथ रिश्ता बनाया, तो फिर मुझे लगता है कि मैं खुद बहुत ग्रो हुई, मैं एक बेहतर इंसान बनी। और वो बेहतरी देखकर शायद मेरे बच्चे मुझसे काफ़ी प्रभावित हुए। और एक बात और बताती हूँ, सीखने की प्रक्रिया ना कभी ख़त्म नहीं होती। जितनी बार भी मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं हर रोज़, हर बार कुछ नया सीखती हूँ। कैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ तुमने एक रिश्ता कायम किया हुआ है, इतना कि कई बार बच्चों के हक के लिए लड़ने के लिए तुम्हें उनके पेरेंट्स से झगड़ा करना पड़ता है, तुम्हें उनके घर जाना पड़ता है। कई बार बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है कि वो अपनी ज़रूरतों को पहचाने। ये बात मैंने तुमसे सीखी है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। हालांकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फीस भी देती हूँ, जिनके पेरेंट्स को भी कन्विंस करती हूँ। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल मुझे याद है, मेरी एक स्टूडेंट रुबीना, उसके पेरेंट्स उसे आगे पढ़ाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि कंजर्वेटिव फैमिली की थी वो। आप यकीन करोगे, मुझे उसके घर जाना पड़ा। सिंस हम लोगों का बैकग्राउंड ऐसा है कि हम सोच नहीं सकते कि इस तरह के लोग दिल्ली जैसे शहर में होंगे जो बच्चियों की एजुकेशन के लिए सीरियस नहीं है। उसके घर गई मैं, उसके पेरेंट्स से अच्छी खासी बहस के बाद उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली। और आज मुझे लगता है कि दैट रियली पेड ऑफ, क्योंकि कभी उसे कॉलेज भेजने के लिए मुझे उसकी फैमिली को कन्विंस करना पड़ा था। आज वो एक नोटेड जर्नलिस्ट है और उसने न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि मेरा भी सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ये वो सेटिस्फेक्शन है जो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ अपने काम में लगने के बाद मिलता है। यही डेडिकेशन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे बच्चों में भी है। वो जो भी काम करते हैं बहुत मन से करते हैं। और रहा सवाल जीवन के मंत्र का, तो मैंने अपने बच्चों को एक ही बात सिखाई है, काम तो करना ही है। जो भी करो मुस्कुरा कर करो, और जो कुछ भी करो उसमें अपना 100% दो। सफल होना या ना होना ये बात की बात है। स्माइल के साथ करोगे तो आधी लड़ाई तो पहले ही जीत लोगे। तो जितने क्रिएटिव हो सकते हो मुस्कुराहट के साथ हो, क्योंकि मुस्कुराहट से बड़ा और कोई संकल्प नहीं है। Oh wait, I just discovered very recently that you paint. Hello? How many talents do you have up your sleeve? Which of these do you think really expresses you? सब कुछ। एक्चुअली ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है। चाहे पेंट करना हो, चाहे गाना हो, चाहे पढ़ाना हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे राइटिंग हो। आई राइट पोइट्री ऑल्सो, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो हर चीज़ जो कुछ भी मैं करती हूँ वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है। और ये कहना कि सबसे ज़्यादा मैं किस चीज़ में अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, हर बात में। कोई एक अंग पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कह सकते हो कि जिस तरह से अपने सारे बच्चे हमें बहुत प्यारे होते हैं, उसी तरह से अपना हर शौक, हर हॉबी मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। बल्कि ये कह सकती हूँ मैं इस बात के जवाब में कि अभी बहुत कुछ है जो सीखना बाकी है। एक लाइफ बहुत छोटी होती है ना, नहीं? डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें याद होगा एक बार वर्ल्ड डांस डे पे मैंने तुम्हारे साथ डांस भी किया था, तो वो भी एक कला है। मुझे लगता है कि पूरी तरह से पारंगत होना बहुत ज़रूरी था उसमें भी, जो नहीं हो पाया। तो ये कहना कि कौन सी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करती है, उससे ज़्यादा ये ज़रूरी था पूछना कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने अभी तक नहीं की है जो मुझे करनी है। तो उसकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, अभी बताना बहुत मुश्किल है। Sakhi, I know that you dabbled with classical dance when you were young.
for whatever reason you didn't carry it through. And I think that's one of the reasons that you wanted Kriti to do this, and you wanted it to become something that Kriti could really not give up. And I've seen that total joy when you see Kriti perform. How has it been, your journey as a mother of a performing artist? कृति जब स्टेज पर होती है ना, तब उसके चेहरे पर जो ग्लो होता है, उससे ज्यादा खुशी मुझे जिंदगी में किसी चीज को देखकर नहीं मिलती। आप ये बात कह सकते हो कि सबसे ज्यादा खुशी मुझे जीवन में कब मिलती है, जब मैं कृति को डांस करते हुए देखती हूँ, क्योंकि डांस करना कृति का पैशन है। और ये बात सच है कि ऑफ एंड ऑन कृति को कई बार मुझे परस्यू करना पड़ा, डांस क्लास ना छोड़ने के लिए मोटिवेट करना पड़ा, लेकिन उसके अलावा ये बात भी सच है कि अपनी इतनी सारी हॉबीज के बीच में कृति ने अपने अंदर एक लॉ जलाई रखी क्लासिकल डांस की। उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। बचपन में मैंने शुरू किया था, मैं नहीं पूरा कर पाई, मेरा वो सपना कृति पूरा कर रही है, ये कहना बड़ा टैकी होगा, क्योंकि आई एम नॉट दैट मदर जो बच्चों के जरिए अपने सपने पूरे करवाना चाहती है। मगर हाँ, मैं ऐसी माँ हूँ जो बच्चों के सपनों को अपना सपना बना लेती हूँ। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, पर ये फैक्ट है। और सखी, एक बात मैं और बताऊँ, कृति डांस क्यों कर रही है, इसकी बहुत बड़ी वजह तुम हो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि कृति का कभी भी तुमसे संबंध टूटे और उसके जरिए मेरा तुमसे संबंध टूटे। सखी हो तुम मेरी। Okay, one last question, which I wish I could ask every mother. What is your relationship with Kinkini Dhwani? किनकिनी ध्वनि के साथ जो मेरा संबंध है, क्या वाकई में उससे शब्दों में बांध सकती हूँ? किनकिनी ध्वनि ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी चीज मुझे मेरी सखी दी है, तुम हो ना। और तुम्हारे साथ जो मेरा संबंध है वो सिर्फ दोस्ती का नहीं है, वो बहुत गहरा संबंध है। और इसके अलावा कृति को जीने का मकसद दिया है किनकिनी ध्वनि ने, कृति को उसका पैशन पूरा करने का मकसद दिया है। और अगर रिश्तों की बात करें तो ये रिश्ते सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है। सब जानते हैं कृति का एक्सीडेंट हुआ था, काफी गहरी चोट लगी थी उसे भी, और हम सब टूट गए थे, मन से बिखर गए थे। उस वक्त जिस तरह किनकिनी ध्वनि का पूरा परिवार कृति के साथ खड़ा था, जिस तरह तुम कृति के साथ खड़ी थी, तुम्हारी स्टूडेंट और उनकी मदर कृति के साथ खड़ी थी, जो सपोर्ट उन्होंने हमें दिया था, क्या वो कहीं और मिल सकता है? एक परिवार बन गया किनकिनी ध्वनि हमारे लिए। और सिर्फ तुम या ईशा ही क्यों, राज, अशोक, ये सब वो लोग हैं जो हमारे अपने हैं, जिनके बिना हम जीने की बात सोच ही नहीं सकते हैं। और रहा सवाल कृति का, तो कृति की तो तुम सेकंड मदर हो, ये बात मैं पहली बार नहीं कह रही हूँ। जो राह तुमने कृति को दी है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ कृति के लिए रास्ता नहीं है, ये हम सब के लिए है। जो मोटिवेशन हमें लगातार तुमसे मिलती है, जो स्टेज पर जाकर सुकून तुम देती हो सबको, उस सुकून के आगे जिंदगी का हर मकसद पीछे रह जाता है। तो ये बहुत प्यारी बात है कि किनकिनी ध्वनि सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है, एक रिश्ता है। बांध लिया ना तुमने अपने साथ हम सबको, बहुत गहरे बंधन है ये। So, हम दोनों सखियों की तो बात हो गई। We've had our time. Now, let's get to know my baby a little better. Your baby, through my baby. Ahwaita talking to Kriti.